तो चलिए दोस्तों, गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से प्रतिशत लाभ पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ 4 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो निश्चित रूप से अगर आपने इस प्रश्न को देख लिया तो 2025 में जो नवोदय का परीक्षा होने वाला है उसमें आपके जो अंक है बहुत अच्छे आएंगे। और निश्चित रूप से आज जो 4 प्रश्न चर्चा करेंगे वो पिछले साल पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको 4 प्रश्न दिखाई देंगे। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यदि 4 संख्याओं की औसत, ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि 4 संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, आप प्रश्न में पढ़ सकते हैं 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगा। लेकिन आपको औसत दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपको औसत दिया है 30। और आपको एक चीज और पता है कि कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 30, अर्थात यदि इसको हम 4 से गुणा कर दे, 4 या 12, तो ये 120 जो है ना, उन चारों संख्याओं का योग है। और इन्हीं 4 संख्याओं में 3 संख्याओं का योग दिया गया है, अर्थात यदि हम 120 में, ध्यान दीजिएगा, 120 में 85 को घटा देते हैं तो यहां पर एक उधार जाएगा तो 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से आपको क्या करना है, 5 को घटाना है, तो आपको उत्तर आ जाएगा यहां पर 5। यहां पर एक बचा हुआ है जो कि छोटा हो गया 8 से, ये भी उधार लाएगा तो कुल मिला के 11 हो गया। 11 में आपको 8 घटाना है, आपका उत्तर आ जाएगा 35। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 35, तो आपका 35 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपको स्क्रीन में प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि 3 घंटी एक साथ, ध्यान दीजिएगा जो भी प्रश्न हम बना रहे हैं उसके बेसिक को आपको समझना है। यदि 3 घंटी एक साथ 8:30 को बजती है, 3 घंटी है और तीनों घंटी एक साथ 8:30 बजे बजती है, यदि वह घंटी जो है, एक घंटी प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 4, पहला घंटी, और दूसरा जो है 5, और तीसरा जो है 6 मिनट के बाद, ध्यान दीजिएगा। अब 8:30 को ये तीनों घंटी एक साथ बजा है, और पहला वाला घंटी हर 4 मिनट के बाद बजता है, दूसरा घंटी हर 5 मिनट में बजता है, और तीसरा घंटी हर 6 मिनट के बाद बजता है। आपको बताना है कि ये तीनों घंटी फिर अगले बार कितने घंटे बाद या कितना बजे एक साथ फिर से बजने वाला है। आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, यदि आपको ऑप्शन पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस प्रश्न को हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको जो भी प्रश्न दिया गया है ना, ये घंटी कितने कितने मिनट में बजती है, इनका समय दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं का क्या कर देना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालना बहुत ही आसान होता है। यदि हम 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालें तो सबसे छोटी संख्या जिनसे भाग जाएगा तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, ये तो 2 से नहीं जाएगा तो इसको हम 5 ही लिखेंगे। अब ये भी जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको अगर हम 2 से भाग दें, है ना, तो 2 1 कम 2, ये तो भाग नहीं जाएगा, ये भी भाग नहीं जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, हालांकि इसको डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, फिर भी हम इसको लिख देते हैं 3 लिखेंगे, यहां पर 1 ही आएगा, यहां पर 5 ही आएगा, यहां पर आएगा 1। अब इसको हम 5 से भाग देंगे उदाहरण के लिए, तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा। जो संख्या आपको मिला है, ठीक है, कौन कौन सा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, इन सबको गुना कर दीजिए। सबको गुना कर देंगे तो वो मिनट आ जाएगा, जितने मिनट के बाद ये सारे जो घंटी हैं एक साथ फिर से बजने वाले हैं। तो देखिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, चूंकि ये सब जो है मिनट में था, अर्थात 60 मिनट के बाद, अब देखिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब एक घंटी जो है, तीनों घंटी एक साथ कब बजा था, 8:30 बजे। अब 8:30 बजे में 1 घंटा जोड़ना है, ठीक है, 1 घंटा जोड़े या फिर 60 मिनट जोड़े। अगर 60 मिनट को जोड़ेंगे तो आपको इधर जोड़ना पड़ेगा, और डायरेक्ट 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है, तो आप डायरेक्ट 1 घंटों को यहां पर जोड़ सकते हैं। तो 1 घंटा मतलब इस प्रकार जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ने का जो तरीका है मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। इसको आप जोड़ेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, 0 आएगा, इतना आएगा, ये हो गया 9, अर्थात 9:30 बजे, है ना, जस्ट 1 घंटा बाद। और लिखा है 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा ही होता है। अब मान लिया जाए आप 8:30 में 60 मिनट को ही जोड़ना चाहते हैं,
तो जोड़कर देख लीजिए, 60 मिनट को जोड़ेंगे 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 9 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे और ये 8। तो आपको पता है कि 60 मिनट, सॉरी यहाँ पर 90 मिनट लिखा है, उसमें 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो भाई इनमें से 1 घंटा आप इधर ले आएंगे मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटा इधर लाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 60 मिनट में, यहाँ पे 90 मिनट में 60 मिनट को इधर ले आए तो कितना बचा, 30। तो ये देख सकते हैं आपका ऑप्शन आ चुका है कि ये 9:30 बजे अगली बार फिर बजेगा। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा से पैटर्न चेंज करके। इसका बेसिक तरीका आपको सीख लेना है। प्रश्न ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है कि किसी भी वर्ष 1 अप्रैल को, अब 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल की बात हो रहा है, 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल, चाहे वो लीप वर्ष हो या लीप वर्ष ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी माह की बात कर रहा है वो, चाहे कोई भी साल हो, है ना, क्योंकि अप्रैल में जितने दिन होते हैं उतना ही होगा, चाहे लीप वर्ष हो या ना हो। तो ये कोई भी वर्ष हो, तो किसी भी वर्ष के लीप वर्ष में, या लीप वर्ष हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलेंडर के किसी भी वर्ष में आपको 1 अप्रैल को यदि देखिएगा, 1 अप्रैल को कौन सा दिन दिया है, 1 अप्रैल को मान लिया जाए सोमवार था, इसको ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल को सोमवार था, तो आपको बताना है कि 18 अप्रैल को, देखिएगा 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, या तो आप डायरेक्ट ये अप्रैल को पकड़िए, 18 तारीख को पकड़िए, या फिर आप क्या करिएगा, इसमें आप फिर से क्या जोड़ेंगे, है ना, कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। इसमें आप 7 जोड़कर देखेंगे ना, जैसे इसमें आप 7 जोड़ेंगे तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अप्रैल। देखिए इसको भी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें 7 अप्रैल जोड़ेंगे, हालांकि इसको आप 60 कटे बना सकते हैं। तो ये 8 अप्रैल को फिर से, ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल को फिर से सोमवार होने वाला है, तय है। उसके बाद इसमें फिर आप 7 जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 अप्रैल, ठीक है। ये 15 अप्रैल है ना, ठीक है, 15 अप्रैल हो गया। इस 15 अप्रैल को फिर से आपको क्या होने वाला है, फिर से सोमवार होने वाला है। अब हमें करना है 18, ठीक है, 15 अप्रैल को फिर से सोमवार, अब 15 के बाद ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है। तो याद रखिए 16 अप्रैल को यहां पर मंगलवार, ठीक है, 17 अप्रैल को आपका बुधवार, ये देखिए, और 18 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। आपके ऑप्शन में गुरुवार दिया है या फिर बृहस्पतिवार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन में आपका उत्तर आ चुका है, उस दिन क्या होगा, गुरुवार होगा, तो उस ऑप्शन को आपको टिक लगाना है जिसमें आपका बृहस्पतिवार लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक रेडियो खरीदा, ध्यान दीजिएगा, उसने रेडियो को कितने में खरीदा है याद रख लेना है, उसने रेडियो को 900 रुपए में खरीदा है ना। एक व्यक्ति ने रेडियो को कितने में खरीदा है, 900 रुपए में खरीदा है, और उसने क्या किया, 1200 रुपए में बेचा है, ध्यान दीजिएगा, उसने 1200 रुपए में बेचा। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, है ना, उनका लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। आपको नीचे ऑप्शन में दिया है 20%, 25%, 30% और 33 सही 1/3%। तो आपको कौन सा सही लग रहा है, और हल करने का इनका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले देखिए 1200 में बेचा है और आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कम में खरीदता है और अधिक में बेचता है, तो जितने में बेचा है वो अधिक राशि होगा, तो हमको क्या कर देना है, माइनस। इनको हम जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 300। लेकिन याद रखिए 300 रुपए का तो उनको लाभ हुआ है, और प्रश्न में पूछा गया है लाभ प्रतिशत, और ये 300 का लाभ हुआ है, आपको इस 300 का लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे, ये देखिए मैं आपके सामने सूत्र लिख रहा हूं, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आपको जितने रुपए का लाभ हुआ है उनको आप 100 से गुना कर देंगे और बटे में कर देंगे क्रय मूल्य, मतलब उसने शुरुआत में कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, रेडियो को कितने में खरीदा था। तो यहां पर देखिए लाभ प्रतिशत जो हम निकाल रहे हैं, ये जो लाभ प्रतिशत निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, लाभ कितने रुपए का हुआ था, 300 का, यहां पर हम गुना करेंगे 100 से, बटे में क्या करेंगे, जितने में उसने खरीदा था, बेचा था उसको नहीं लिख रहे हैं, खरीदे वाले राशि को लिखना है। तो खरीदे वाली राशि क्या है, 900। इसको आप इस प्रकार कटा देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, आपके पास बच गया है 300 बटे
9। अब इसको आप कटाएंगे तो देखिए 9 तिया 27, फिर से 3 बचा, फिर से 9 तिया 27। अब हम क्या कर देंगे, यहां पर या तो इसको उत्तर आपका दशमलव में दिया है तो दशमलव देंगे, लेकिन आपके पास यहां पर शेष कितना बच गया है, 3 बच गया है। 9 तिया 27 करे, फिर 3 हुआ, फिर 30 हुआ, 9 तिया 27, फिर से 3 बच गया। तो या तो 33 सही 1/3, क्योंकि 3 फिर से शेष बचा हुआ है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको अलग से और भाग देकर दिया होगा तो 33 दशमलव जो भी उत्तर आपको दिख रहा होगा उसको आप भाग देकर देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गणित को बेसिक तरीके से बनाना सीख जाइए, बहुत ही आसानी से आपसे प्रश्नों के हल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।